अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 की असाइनमेंट आई हुई है। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन ही की तरफ जाऊंगा मैं, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मगर एक बात आप मेरी याद रखिए कि जो मैं बातें कर रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से सुने, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो गए तो फ्यूचर में आपके काम आएंगे। महीना एक नहीं रह गया और हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलें जी, हम अभी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में जैसे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई कि आपने भी टेबल बनाना है, ठीक है, और आपने भी ऐसे टेबल बनाना है एमएस वर्ड के अंदर, और उसको हेडिंग्स देनी है और ये सिनेरियोज़ को ऐसी कॉपी पेस्ट कर दें एक कॉलम में, ठीक है। और साथ में आपने जो आइडेंटिफिकेशन करनी है उनको भी एक लाइन में, और साथ जो है रैशनल मतलब जो आप इसके ऊपर मतलब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आपने देने हैं, ठीक है। तो सुल्तान जो है गांव में रहता है, उसकी माँ जो है उसकी शादी अपनी ही बरादरी में करना चाहती है, अपनी बरादरी से बाहर नहीं करना चाहती। तो आपने बताना ये कौन सा मैरिज प्रैक्टिस है। ये है एंडोगेमी। एंडोगेमी इसलिए क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ऐसे याद किया हुआ, एंडो मतलब एंड ख़त्म हो गया, ठीक है, अपनी बरादरी से बाहर आपने जाना ही नहीं है, ओके। ये चार मैंने आगे लॉजिक्स दिए हैं कि उसकी जो है वो, एक तो वो गाँव में रहता है, गाँव में ज़्यादातर प्रैक्टिस जो मैरिज प्रैक्टिस जो नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, नॉन एडवांस सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे मैरिज प्रैक्टिस अमूमन जो है अपनी बरादरी के अंदर ही की जाती है, ठीक है। और भी इसके ऊपर जो आप देखें, और दो तीन और रीज़न्स हैं, और जो है आपने इनको ऐसे लिख देना है, ये इससे मिलता जुलता लिख देना है, ओके। दूसरा सिनेरियो जो है, अमित एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखता है और वो जो है अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। और उसकी अपनी बरादरी में वो शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ मज़ाहब की या कुछ सोसाइटीज़ की, तो वो अपनी बरादरी से बाहर करना चाहता है शादी। जो ये टोटली ऑपोजिट है ऊपर वाले का ना, एंडो और एक्जो ये दोनों ऑपोजिट हैं। एक्जो है, ये 2 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। साथ में आपने ये दो इसकी ये वाली आर्गूमेंट्स दे दिए कि जो एक्जोगैमी होती है इसमें शादी अपनी ही बरादरी में नहीं की जा सकती। इंसेंट टैबूज़ मैंने ये देखो लिखे लफ्ज़। इंसेंट टैबूज़ ये होते हैं कि आपके महरम रिश्ते नहीं कुछ होते, जैसे हमारे इस्लाम में है कि हम अपनी माँ, अपनी खाला, अपनी फुफ्फो और कुछ ऐसी अपनी दादी या अपनी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह कुछ मज़ाहब हैं उनके भी इंसेंट टैबूज़ हैं, और ये इस फैमिली के अंदर जो है अमित की फैमिली के अंदर ये अपनी कज़न्स के साथ शादी नहीं कर सकते। तो इसने अपनी आउट ऑफ कास्ट और आउट ऑफ रिलीजन जो है एक लड़की का इंतखाब किया, उसके साथ शादी कर लिया, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ओके। थर्ड सिनेरियो में अली का बयान किया गया, उसकी शादी को 10 साल हो गए थे, औलाद नहीं थी, घर वालों ने प्रेशर डाला कि शादी करो, ठीक है। उसने मजबूरी में आगे शादी कर ली ताकि कोई औलाद हो जाए, नस्ल आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये होता है पॉलीगैमी के अंदर। पॉलीगैमी के अंदर 2 आगे टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। एक होता है पॉलीगैनी और एक होता है पॉलीएंड्री, ठीक है। आपने इन दोनों को याद रखना है कि इनको जो है आपने जंबल अप नहीं करना, ठीक है। अपने दिमाग में बिठा के रखें, फाइनल में भी ये आपके कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। पॉलीगैनी ये जो है ये वाली मैरिज प्रैक्टिस पॉलीगैनी है, और इसमें ये होता है कि आप एक मर्द जो है वो मोर देन 1 वाइफ रख सकता है, ठीक है। इस्लाम में भी इसकी इजाज़त है, कुछ शराइत होती हैं। अभी जैसे ये बंदा अभी इस देखें, अली जो है शादी तो कर रहा है मगर वो अपनी दूसरी वाइफ को तलाक नहीं दे रहा, उसको बेआसरा नहीं कर रहा, उसको भी रख रहा है, उसके भी हुकूक पूरे करेगा, साथ में दूसरी वाइफ भी रखेगा सिर्फ औलाद के लिए, ठीक है। ओके जी, ये इसके ऊपर आपने 4 पॉइंट्स ऐसे लिख देने हैं और आपके ये भी नंबर पक्के हो गए, ओके। एक और से देख लें, ऊपर चल रहे हैं आपके, ओके जी। ये फोर्थ जो हमारा सिनेरियो है ये उसके ऑपोजिट है, जो ऊपर वाला था अली के ऑपोजिट है, ठीक है। उसमें एक मर्द 2 वाइफ्स रख सकता है और इसमें एक औरत मोर देन 1 मैन रख सकती है। इसके देखें आप सिनेरियो को पढ़ें तो कुछ वजूहात की बिना पर उस औरत ने 3 भाइयों के साथ शादी कर ली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, ओके। तो आप भी ऐसे ही, जो मैं जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ ना, जैसे मैं अपने हर क्वेश्चन जो है कुछ फ्रेज से स्टार्ट करता हूँ, इन माय ओपिनियन और दिस सिनेरियो शोज़ दैट, तो आप भी ऐसे ही कोशिश किया करें। इसके नंबर होते हैं, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन, और ये कहते हैं कि आप अपना माइंड जो है इस्तेमाल करें, तो आपने भी इनको जो है फॉलो करना है। और देखें, इन माय ओपिनियन दिस मैरिज प्रैक्टिस इज़ कॉल्ड द पॉलीएंड्री बिकॉज 1 वुमेन मैरिंग मोर देन 1 मैन, ठीक है, ओके। और इस तरह आपने भी अपने लिखने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखते हैं तो क्या होता है कि वो प्लेजरिज्म का जो है अंदेशा होता है। आप कोशिश करिएगा कि इससे मिलते जुलते अल्फाज लिखिएगा,
आइडिया मैंने आपको दे दिया है, रैशनल मैंने आपको समझा दिए हैं, फ़ाइनल में भी आपके इंशाल्लाह काम आएंगे। और अच्छा लिखिए और ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।